यूपीएस में सारी खूबियां अगर उपस्थित हैं तो पहले तो सबसे पहले जितने भी नेतागण हैं वो क्यों नहीं ले लेते हैं इसे। सारे कर्मचारी जब इससे संतुष्ट ही नहीं हैं, आप वैसा काम कर ही क्यों रहे हैं जो हमें चाहिए ही नहीं। इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया ना कि उनको एनपीएस नहीं चाहिए कर्मचारियों को, तो आप यूपीएस देने पे आ गए। जब हमें यूपीएस नहीं चाहिए तो आप वो चीज़ दीजिए ना जो हमें चाहिए। अब तो तीसरी अर्थव्यवस्था बन के आप पेंशन नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप क्या कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक भी है, प्रचारक भी है, लेकिन सताया हुआ भी वही है। ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, ये हमारी विरोधी स्कीम है। हम इस स्कीम को हम पसंद नहीं करते हैं। यूपीएस में ये बताया जा रहा है सरकार की ओर से कि इसमें ओपीएस की सारी खूबियां हैं, तो फिर आप लोगों को समस्या क्या है? सबसे पहले तो नमस्कार। और अगर ये यूपीएस में सारी खूबियां अगर उपस्थित हैं तो पहले तो सबसे पहले जितने भी नेतागण हैं वो क्यों नहीं ले लेते हैं इसे। और ये एक स्कीम है, ये जैसे पहले एक 2005 से पहले एक शिगुफा दिया गया था एनपीएस का, एक उसी प्रकार का एक नया शिगुफा है। इसके अंदर सिर्फ आपको टोपी पहनाने का काम किया जा रहा है और बस ये है कि कलेवर दूसरा लगा दिया गया है। सीधी सी बात यह है कि अगर यूपीएस इतनी अच्छी है तो क्या पहली बात तो वो क्यों नहीं ग्रहण कर लेते हैं इसे। दूसरी चीज़, सारे कर्मचारी जब इससे संतुष्ट ही नहीं हैं, आप वैसा काम कर ही क्यों रहे हैं जो हमें चाहिए ही नहीं। जब हमें एनपीएस नहीं चाहिए था, आज भी तो आप चेंज हो के यूपीएस पे आए। इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया ना कि उनको एनपीएस नहीं चाहिए कर्मचारियों को, तो आप यूपीएस देने पे आ गए। जब हमें यूपीएस नहीं चाहिए तो आप वो चीज़ दीजिए ना जो हमें चाहिए। हमें चाहिए ओपीएस, और ओपीएस और यूपीएस अब ये इतना क्लियर करने की आपको मुझे लगता है ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये तो समझ चुके हैं कि यूपीएस में और ओपीएस में क्या डिफरेंशिएशन है। रही चीज़ यूपीएस के अंदर हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा भविष्य या हमारे बच्चों का भविष्य आगे जाके सुरक्षित हो पाएगा, पहली बार। रही चीज़, सब कुछ अनिश्चितताओं के साथ है, शेयर मार्केट में है, हमारा पैसा भी ये लोग ले रहे हैं, मार्केट में लगाएंगे, ये करेंगे, लेकिन सब कुछ अनिश्चितताओं के साथ में। ये कह रहे हैं 50% देंगे, इतना परसेंट देंगे, वो परसेंट देंगे, हमें भैया नहीं चाहिए। 2014 से पहले का समय ऐसा होता था जब गवर्नमेंट आई थी, इस गवर्नमेंट के सबसे बड़े प्रचारक हुआ करते थे सरकारी कर्मचारी। आज सरकारी कर्मचारी ऐसा वर्ग है जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ है। रही चीज़, ये ऐसा कहते हैं कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम सरकारी कर्मचारियों को दे सकते हैं, ये ऐसा बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये फिर 85 करोड़ लोगों को कैसे राशन पानी का पैसा दे रहे हैं? वो क्या एक रेवड़ी नहीं है? रही चीज़, देश गरीब हो जाएगा। अरे भैया, जब देश गरीब था तब तो पेंशन थी, अब तो देश का तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया। अब तो तीसरी अर्थव्यवस्था बन के आप पेंशन नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप क्या कर पाएंगे। और हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट के बहुत समर्थक हैं, आज भी वो समर्थक है। लेकिन ये गवर्नमेंट अगर हमारा समर्थक है तो दिक्कत क्या है? समर्थक है, उनकी पॉलिसी है, आपको उनका समर्थक होना चाहिए। समर्थक है, पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि हम हमारे फ्यूचर के ऊपर है जो या हमारे पैर कटवा लेंगे गवर्नमेंट से। मतलब कहीं ना कहीं आप एक सरकार को दुखी नहीं करना चाहते हैं कि आप उनसे वो समर्थन में नहीं है, आप उनको ये भी संदेश देना चाहते हैं कि हम उनके बात तो उन तक पहुंच जाना जरूरी है कि आज के समय में ज़्यादा भी नहीं तो 1 करोड़ कर्मचारी सरकारी वर्ग का है। अगर वो 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी अगर 5 लोगों को भी कम से कम इन्फ्लुएंस करता है तो कम से कम 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी तो हमें लगता है शायद 23 से 24 करोड़ ही वोट गवर्नमेंट को मिले थे, उसमें भी वो सरकार बना पाए थे। अगर ये 25 करोड़ लोग उनके खिलाफ हो गए तो क्या होगा। और आप ये मत सोचिए, मैं अभी खैर भविष्यवाणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ महाराष्ट्र और हरियाणा जहाँ पे भी इलेक्शन होंगे वो यूपीएस का दुष्परिणाम बीजेपी की गवर्नमेंट को देखने को मिलेंगे। राजस्थान में तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार हार गई। नहीं तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन उसको वहाँ पे एक चक्कर ये भी तो रहता है ना कि इस बार बीजेपी इस बार कांग्रेस, लेकिन आज वहाँ का कर्मचारी भी इस चीज़ से भयभीत है। वो भी डरा हुआ है कि कहीं अगर ये ऐसा हो गया तो कहीं ये हमारी ये जो ओपीएस जो कांग्रेस लागू करके गई थी उसको ना खा जाए। आज आप जाके उनसे विवरण लीजिए ना, राजस्थान के कर्मचारियों से, आज आपको पता चल जाएगा कि अब वो उनके फेवर में है या खिलाफ में, आज आपको पता चलेगा इस चीज़ का। तो जब इसमें आपसे यही कहना चाहूँगा, सरकार हालांकि उद्योगपतियों के कर्जे तो माफ कर देती है, राइट ऑफ कर देती है, 16 लाख करोड़ कर दिया, लेकिन जब आप लोगों की बात आती है तो कहती है कि खर्चा जो है सरकारी खजाने में बढ़ जाएगा। बहुत भार पड़ेगा, देश पे बहुत भार पड़ेगा, तो बहुत करोड़पतियों का पैसा माफ कर सकते हैं।
85 करोड़ लोगों को आप राशन पानी दे सकते हैं, और कई स्कीम्स ऐसी चला रखी हैं आपने जो कि देश के लिए कल्याणकारी है। मान लीजिए आप नरेगा की एक स्कीम चलाते हैं, वो भी बहुत अच्छी स्कीम है भैया। आप नरेगा की स्कीम में क्या करते हैं, लोग इधर से मिट्टी खोदते हैं, इधर डालते हैं, क्या वो कंस्ट्रक्टिव काम है? उसकी बजाय तो आप उसको ऐसे काम में उन लोगों का जो हार्ड वर्क हो उस काम में लीजिए ना, जिससे कि वो देश का भला कर पाएं। तो आप वहाँ पर पैसा व्यर्थ कर सकते हैं, तो हम तो देश को 30 साल हमारा देते हैं, 35 साल हमारा देते हैं, तो कुछ हमारा भी तो सोचिए ना। तो ये यूपीएस देके ये नई एक अलग प्रकार की स्कीम लाके जो कि अनक्लियर्ड और लेकिन ऊट पटांग टाइप की है, जो हमें समझ में नहीं आ रही और ना हमें लेनी है। हमें सिर्फ वही सुविधाएं चाहिए जो कि ओल्ड पेंशन में थी। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि जन कल्याण लोक कल्याणकारी राज का जन कल्याण नीति है ये, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। पैसा शेयर मार्केट में लगेगा तो ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा दिया जाएगा। ये हमें तो क्लियर नहीं है। अगर उनको ज़्यादा ऐसा अच्छा लगता है, ये लग रहा है कि वो जन कल्याणकारी है, तो ये यूपीएस वो ही क्यों नहीं ले लेते हैं? ये जैसे एनपीएस भी वही ले लेते पहले। सारे जितने भी आप ये देख रहे हैं कि जो अभी कुछ समय पहले जिस दिन इन्होंने ये यूपीएस डिक्लेयर किया, उस दिन यूपीएस डिक्लेयर करने के लिए एक सरकारी तबका गवर्नमेंट के पास जाके बैठा था। वो सरकारी तबका खुद ओपीएस लेता है, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करी जा सकती है जो खुद ओपीएस ले रहा है और हमारे लिए यूपीएस को अच्छा बता रहा है? तो क्यों वो लोग भी क्यों नहीं यूपीएस ले लेते हैं? तो इसलिए हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम ये यूपीएस और एनपीएस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हमें तो सिर्फ ओपीएस ही दे दें और हम इस गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्यों नहीं करना चाहती? सरकार अगर ऐसी दलीलें दे रही है कि यूपीएस बेहतर है, एनपीएस से बेहतर है, एनपीएस और ओपीएस की सारी खूबियां इसके अंदर है, तो मंशा क्या है सरकार को? आप लोगों को क्या लगता है? मंशा ये है कि मंशा अभी क्लियर नहीं है, तो 1-2 स्टेट के इलेक्शन होने के बाद में मंशा क्लियर हो जाएगी। उनको सब क्लियर हो जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है। वो खुद की मंशा खुद ही क्लियर कर पाएंगे कि कर्मचारियों की मंशा क्या है। सरकार की मंशा तो हम बताएंगे। स्टेशन नेताजी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के दौरान 1 से 2 घंटे पीछे रहे तो तुरंत यूपीएस आ गया। आप देखिए ना बनारस के अंदर क्या हुआ था। जो बैलेट के जो इलेक्शन जो वोटिंग करते हैं आप, तो बैलेट के शुरू के 3 से 4 घंटे के अंदर मोदी जी की क्या हालत है। हमें कहने में बहुत शर्म आ रही है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन शुरू के 2 घंटे में जो वहाँ बैलेट के अंदर मोदी जी की हालत हुई थी, जो कि 2014 के अंदर वही हम लोग थे जो मोदी जी को कहाँ लेके गए थे। 2019 के इलेक्शन में मोदी जी खुद सोच रहे थे कि क्या होगा। तो ये सरकारी कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक भी है, प्रचारक भी है, लेकिन सताया हुआ भी वही है। बीजेपी सताती भी सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को ही है। तो बस मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मैसेज पहुँचा सकते हैं तो उनसे ये कहिए कि सिर्फ ओपीएस ही हमें दे दें, हमें आपके ये जुमले और हमें आपकी स्कीम्स नहीं चाहिए। ये आप स्कीम्स और किसी को दीजिए। अगर सरकार जो है अभी तक तो लागू उन्होंने नहीं किया है, आने वाले समय में अगर वो इसमें देर करते हैं तो आप लोगों की क्या योजना है आगे? देर जब अगर वो यूपीएस के लिए 1 साल का समय ले सकते हैं, तो ओपीएस तो ऑलरेडी लोगों को मिल ही रही है, उसमें तो समय लेने की जरूरत ही नहीं है ना। उनके पास तो पॉलिसीज और सारे प्लान्स क्लियर है ना। जो लोग पुराने लोग ले रहे हैं वही तो पॉलिसीज हमारे ऊपर लागू करनी है, उसके लिए उनको सोचना भी नहीं है। यूपीएस के लिए तो फिर भी उनको 1 साल का समय चाहिए। क्या लगता है मोदी जी की इच्छा शक्ति काम नहीं कर रही है इस काम को करने के लिए? नहीं, मोदी जी की इच्छा शक्ति बहुत दूरदृष्टि वाली है, वो सब कुछ इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन जो उनके वित्त मंत्रालय है या जो पेंशन विभाग को जो डील करते हैं, वो लोग जो यही कोशिश करके आगे तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम देश का कितना पैसा बचा सकते हैं, देश का कितना भला कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि ये जन कल्याणकारी है या नहीं है। ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, ये हमारी विरोधी स्कीम है। हम इस स्कीम को हम पसंद नहीं करते हैं। बस हम आप भाजपा 303 से 240 पे आ गई है, क्या लगता है अगर जल्दी नहीं लागू हुआ तो 240 भी गायब होगा? ये भी एक कारण हो सकता है कि 240 पे आने का जो सरकारी कर्मचारी इनका सबसे बड़ा प्रचारक हो सकता था, अब की बार सबसे ज्यादा निष्क्रिय रहा। हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा निष्क्रिय रहे। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल का कर्मचारी हूँ। एक समय ऐसा होता था कि हम हमारे डिपार्टमेंट में एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो जाते थे कि बीजेपी को वोट देना है, बीजेपी को वोट दिलवाना है। अब की बार जो हमें यही पता नहीं था कि इलेक्शन भी है, क्योंकि हम बिल्कुल निष्क्रिय रहे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि इनकी मंशा नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह नीति बनाती है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो सरकारी कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह स्कीम्स बनाती है, लेकिन वो अपने जो
स्कीम्स जो ऐसी लेके आती हैं जिसको 3-4 साल तो समझने में ही लग जाते हैं, है ना। उनको समझने में तो जो ये एनपीएस भी था उसको भी तो पहले लोगों को समझने में बहुत समय लगा था। पहले बहुत सारे लोगों ने भाग के एनपीएस लिया था, अपनी इच्छा से भी पसंद किया था, लेकिन जब उनको समझ में आया कि ये स्कीम ही ऐसी है तो ऐसी नीतियां बनाई जा रही है जिसमें जनता खुद उलझ जाए, उनको समझने में टाइम लग जाए। जब तक आप पहले तो आप उलझे ही रहो, जब तक तो वो उनकी गवर्नमेंट आगे चली जाएगी, अगली वाली गवर्नमेंट जाने की क्या करना है क्या नहीं करना है, बस यही वाली बात है। वो ये सोचते हैं कि हमें ना देना पड़े, आगे आएगा जो देखेगा, बस। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।